दूसरा, सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। दूसरों को देखें तो पास विद ऑनर से। वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। अथक भव, कड़े नियम, दृढ़ संकल्प से अलबेलेपन को समाप्त करना है। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। स्लोगन, समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अव्यक्त इशारे, जितना जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ। अच्छा, एक समाचार है जरूरी। हमारी बर्मा देश है ना, तो बर्मा देश में दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। वहाँ पर काफ़ी दयनीय दशा है। लोगों को मारा जा रहा है, शूट कर रहे हैं। हमारे भी एक आदमी को ऐसा नुकसान हुआ है। तो सभी ब्राह्मणों को कहा गया रिट्रीट सेंटर में आ जाओ। तो सभी जो ब्राह्मण है वहाँ रिट्रीट सेंटर में पहुँचे। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि बर्मा देश को सकाश दीजिए। तो अभी हम सब याद में जब बैठेंगे तो सकाश ने, मैं सोचती हूँ 3 मिनट थोड़े ज़्यादा भी करें, अलग से भी बैठ करके इंडिविजुअली भी थोड़ा योग का सकाश उन सबको दें। ओम शांति ओम शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
फिर सभी अपने आप का दर्शन करेंगे। मैं कौन सी आत्मा हूं? अपने परम पिता को पहचानने वाली, उसके कदम पर कदम रखने वाली, सत्युग के फर्स्ट डे पर आने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। अपने आप को देखें और सामने बाबा को देखें। बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही है। सामने से बाबा को फील करते रहेंगे और अब इसी स्थिति में बाबा के साथ हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? अपने आप को राज तिलक देना है। अपने आप को राज तिलक देना है। राज तिलक का मतलब क्या हुआ? फॉलो फादर। विजयी। योग करना। योग करेंगे तो राज तिलक मिलेगा, बिल्कुल। इसका मनन चिंतन अभी थोड़ा और गहराई से करते हैं। तो राज तिलक देना मतलब सतयुग में आना, वहां के राजा बनना, खुद के राजा बनना, ऐसी बहुत सी बातें। चलिए और बताएं फिर क्या क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। जैसे जिसके ऊपर कोई ब्लाइंड फेथ होता है, दुनिया में भी भक्ति मार्ग में ब्लाइंड फेथ कहते हैं, है ना। तो ब्लाइंड फेथ क्या है? किसी ने जो बोले रिचुअल हम कर रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, जस्ट करे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर तो हमारे को समझ भी मिल रही है, जो श्रीमत दे रहे हैं उससे समझ भी मिल रही है, और उसको हम हर पल एक्सपीरियंस करते हैं जब हम उसको फॉलो कर लेते हैं, है ना। अगर बाबा ने बोला आत्मा देखो, जब आप उसको करते हो तो क्या होता है? फील होता है ना, सुख मिलता है ना। और अगर हम सोचें कि हम उसको जिद पकड़ लें कि मुझे ये करके छोड़ना है, जो भी कोई बात आपने लेनी है, तो कितना आपकी स्थिति कितनी हाई हो जाएगी, आपको सुख कितना मिल जाएगा। पर फिर भी हम दूसरी तरफ क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि उसमें कुछ एफर्ट नहीं करना होता। ये तो है, लेजीनेस है। उसमें हमारे लिए भी कोई और दूसरा ही काम कर रहा होता है। एक बात और हमारे को, हमारा दृढ़ता जो हमारे अंदर है वो कब आएगी? जब हमारा निश्चय और पावरफुल होगा, जब हमारा योग में बल होगा। योग में बल होगा, हमेशा याद में रहेंगे, पैराडाइज में जाएंगे। फिर योग में बल कब होगा? जब मुझे निश्चय होगा यही वो भगवान है।
चेक करो ये आपको निश्चय है कि नहीं है। है ना? तो है। बाबा वही कहते हैं, निश्चय होगा तभी आप धारणा कर सकोगे, तभी औरों को भी समझा सकोगे। अच्छा, हम सब भक्ति मार्ग में रहे, ठीक है ना? अभी आपको कोई बोले देखो एक ना वहां स्थान है, वहां पे ना भगवान आए हुए हैं, आप जाओगे ना, आपको जो चाहिए ना वो मिल जाएगा। भीड़ लग जाएगी, हम वहां में की टिकट लेने के लिए सारी पुल लगा लेंगे, दुनिया भर की पुल, कि मुझे वहां पे बस 1 मिनट मिल जाए तो मेरी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जैसे गणेश जी को दूध पिलाया था हमने, ऐसी ऐसी भीड़ों में हाँ लग सच के। में। दिनेश जी को दूध पिलाया था, बिल्कुल। विश्वास वो डोल जाते हैं ना हमारा फिर। बिल्कुल भेड़ चाल हो जाती है। पर ऐसे दूध की नदियां बहा रहे थे, कितना वेस्ट ऑफ मिल्क जा रहा था, और लाइनें पे लाइनें। उसकी भी आज बाबा ने बात की। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम, हमारा निश्चय में कमी है, विश्वास कहीं डोलता पे है। कहीं पर डोल जाता है। मैं डोल कैसे जाता है, कहीं पर मैं भूल जाती हूँ ये भगवान बोल रहा है। हमारे को आदत क्या पड़ी हुई है, उसको बोला वो जादू की छड़ी चलाएगा, वो देगा, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को तो मांगना है, मेरे को और कुछ करना ही नहीं। और दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है, मेरी तो गलती है नहीं, दुनिया की गलती है। मेरे साथ कुछ गलत हुआ, वो रॉन्ग, दूसरा रॉन्ग, मैं राइट, तो भगवान को मेरे लिए करना चाहिए। ये जो है ना, बाबा हमको क्या सिखाते हैं, ओनस ऑन योर सेल्फ। यस। जब तक मुझ पर ओनर, मेरा ओनस मेरे ऊपर नहीं होगा, तब तक गड़बड़ बनी रहेगी। आई हैव टू टेक चार्ज। ये बात अपने आप को पक्की करो, तब आप कर पाओगे। वरदान पढ़ेंगे बड़ा डीपली। हाँ, वरदान है, बड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भक्त। कड़े नियम और दृढ़ संकल्प। नियम जो है, नियम में शक्ति होती है, तो अपने आप को नियम में बांध लो। जो श्रीमत है उसमें हम अपने आप को अगर बांध लेते हैं और फिर उसको दृढ़ता से करते हैं। जब दुनिया में भी हम रखते थे वो करवा चौथ के फास्ट, कि रखते होंगे अभी भी, बहुत सारे फास्ट लगते थे। तो वो फास्ट कैसे कड़े नियम से चलते थे। पूरा दिन पानी नहीं पीना है, नहीं पिएंगे, इससे मेरे हस्बैंड की ना लाइफ बढ़ जाएगी, ये सोचकर। अब आप सोचो, ऐसे अपने को परेशान करके कोई लाइफ किसी की बढ़ सकती है? सारा दिन लेटे हैं, मतलब जैसे ना एक मुसीबत सी आई हुई है, मतलब है ना, और वेट कर रहे हैं, हाय आज चांद जल्दी निकल आए, ये वाली सारी बातें हमने करी ना, है ना। तो मेरे जो स्पाउस हैं वो मुझे क्या कहते हैं, तेरे को हर बारी सिरदर्द के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, प्लीज डोंट डू दिस, फॉर माई सेक डोंट डू दिस। मना हम उसके लिए कर रहे हैं, पर वो क्या कह रहा है, डोंट डू दिस, आई हैव टू टेक यू टू डॉक्टर आफ्टर दिस। तो पॉइंट क्या है, पर हमने क्यों किया? ये हम क्यों करते थे, पता है उससे सिर दर्द होना क्योंकि वही हमें बताया गया था, एक फेयर था। था ना। यस, निश्चित था, ये नहीं किया तो गड़बड़ होएगी, है ना। अब हमारे सामने क्या है, सतयुग। हम इधर उधर हुए तो सत्युग के उतने दिन कम हो जाएंगे। अपने आप को बोलते जाओ मैंने गड़बड़ की तो ये होगा, फिर आप कर पाओ। मैं क्यों हमेशा करवा चौथ का एग्जाम्पल लेती हूँ, क्योंकि उसको सब बहुत डिटर्मिनेशन से करते हैं, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन होती है उसके लिए। मतलब उस त्याग, जो पानी को ना पीना, खाने को ना खाना, उस त्याग को समझते हैं दिस इज माई लव। और भगवान ने हमें क्या सिखाया, हमारे को खाना छुड़वाया, हमको बोलता तुम खाना मत खाओ, पानी मत पियो, नेवर। वो कहता है अपने को कंफर्टेबल रखो। यस,
धरती पर बैठकर योग करोगे तो उसमें वो ज्यादा बेटर होता है, पर आपका शरीर नहीं चलता, आप सीट पर बैठ, आप गद्दी लो। वो बोलता है कपड़े कम पहनो, ठंड में ठुरको, एक टांग पर खड़े हो, नेवर। हमें कंफर्टेबल बनाता है, शरीर को कंफर्टेबल कर लो। अब मुझे याद कर, तो दृढ़ता किस चीज में चाहिए? खाना पीना नहीं छोड़ना। व्रत किस चीज का लेना है? रूहानियत का, मैं हूं आत्मा। जी। ये दृढ़ता से कर लोगे तो सारा कुछ हो जाएगा। कल की मुरली याद है? कल की मुरली में क्या था? लास्ट लाइन बहुत सुंदर लाइन थी। किसी को याद है? देने में लेना समाया हुआ है, नहीं, ये नहीं था। आत्मा से कनेक्टेड वो तो है। अच्छा। अपने को आत्मा मत समझ। समझोगे हाँ। तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। मतलब Yes. तुमने सिर्फ अपने को आत्मा समझ लिया तो सारा कुछ हो जाएगा। पुण्य का मतलब ही क्या है? अपने गुणों को यूज करते हैं तो पुण्य करते हैं ना। हमारे को तो बताया बाबा ने कि गुणों को यूज करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को खाना आपने खिला दिया, वो भी अच्छी चीज है, पर किस भावना से खिलाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब आज हम सब ये जनवरी के लिए हम एक चीज को बहुत दृढ़ता से करेंगे। एक दिन में 25 को सोल्स देखेंगे। इस समय 22 आपके सामने है, आपको मिलाकर आप इन एक एक को आत्मा देखेंगे, स्थिति बन जाएगी। स्थिति नहीं बन रही, आपका ट्रैफिक कंट्रोल पे जो बोला आप नहीं कर पा रहे, देखो अपने को आत्मा, जो किसी को विजुअलाइज करो उसको आत्मा देखो, स्थिति बन जाएगी। इतनी पावर है इस प्रैक्टिस में। बाबा ने बोला ना, कड़े नियम दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलापन सवार। अलबेलापन मतलब क्या होता है? केयरलेसनेस। क्या है? वो आत्मा ही देखना है ना, 5 मिनट बाद देख लूंगी तो भगवान ऐसे नाराज हो जाएगा क्या? भगवान नाराज नहीं होता, उसको होना ही नहीं आता। अलबेलापन also means like a लोटा in the थाली ना, जिसने जो कहा वही चल दिया। इसका मतलब तो ये नहीं होता, पर करते हम ये थे, है ना। तो बाबा ने बोला ब्रह्मा बाप समान अथक भाव। ब्रह्मा बाबा ने किसी भी प्रैक्टिस को कभी भी छोड़ा नहीं। उनके नियम पूरे कड़े थे अपने लिए। मजाल है वो कुछ और कर ले तभी बने, है ना। मम्मा, दादियां, दीदियां सब ये करते हैं। एक बारी हमारे एक संतोष दीदी हैं रशिया के, वो हमारी ओआरसी की सिस्टर उनको क्लास में ले जा रहे थे, तो कहते दीदी लेट हो रहा है जल्दी चलो। उन्होंने क्या बोला? देवता तेज तेज भागते नहीं है, आपसे चलो। रॉयल चाल, रॉयल चाल चलनी है, रूहानी चाल, आत्मा समझकर चल रहे हैं। मजाल है वहां लेट हो जाए, पहुंच जाएंगे, टाइम से ही पहुंचेंगे। आप देखो कभी भी कोई भी काम आप फटाफट करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें गड़बड़ कर जाते हैं, और देर होती है, ज्यादा ही लगता है टाइम। ज्यादा ही लगता है, क्योंकि उलट पुलट होता जाता है। उलट पुलट, हेस्ट मेक्स वेस्ट हमें बोलते थे ना। तो पॉइंट इज दिस कि मैं अपने को आज तो हमारा ये पक्का पक्का करेंगे, मैं आत्मा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? जो भी सामने आए उसको आत्मा देखना है। मैं आत्मा और जो भी आत्मा। बराबर, आपके सामने तो 2 लोग ही आ रहे हैं और कोई आए नहीं। आप जो भी दिमाग में आए इमेजिन करो, और दिमाग में आए, बिल्कुल उसको भी आत्मा। मैंने किसी के बारे में सोचा, किसी का फोन आया, मैं इस आत्मा से बात कर रही हूँ। उसका चेहरा सामने आएगा, पर वो भ्रिकुटी के बीच एक चमकता सितारा है, बस। आपने सिर्फ 2 सेकंड लगाए इसको करने में और आपकी स्थिति बन गई। कितनी पावर है इस एक श्रीमत, ये इसमें बहुत शक्ति है। आज बाबा ने एक लाइन बोली,
बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। आप इसको भी यूज कर सकते हो हाँ जी, कि मैं परम धाम से आई, इस शरीर में आई हूं, ये मुझे गिफ्ट मिला भगवान का, मैं इसको यूज करती हूँ। और फिर देखो सबको आत्मा, ट्रैफिक कंट्रोल पे कुछ चाहिए ना करने के लिए, फील करो मैं तो परम धाम के रहने वाली, ऊपर से यहाँ आई, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आता है, मैं इस तन में आई हूँ, और फिर जो सामने है उसको मैं उसके स्वरूप, ओरिजिनल स्वरूप में देख। ठीक है, ये ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लिख लो सविता, क्योंकि हमारे लिए ट्रैफिक कंट्रोल भी हम मुरली से ही निकालेंगे, सब कुछ मुरली से ना। तो ये श्रीमत को, आज इस श्रीमत को आज नहीं, हम इसको पक्का करते चलेंगे। ये मुझे करना ही है, आत्मा देखना, ये मेरी प्रैक्टिस चलती रहे इस पूरे साल में, साल के अंत तक मेरी ये इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाए, जो दिखे वो आत्मा ही दिखे। आप सिर्फ ये अगर अचीव कर लेते हो ना, तो बाकी बहुत कुछ हो जाएगा साथ में। ठीक है, चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा? बाबा ने प्रश्न पूछा, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो, इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। आगे पढ़ो। फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है, मन बना भव, इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। अब शिक्षाओं पर चलना, ये तो हमने देखा, आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। क्यों बाबा ये बार बार बोलते हैं? क्योंकि हमने भगवान से एक्सपेक्ट यही किया कि वो कुछ कर देगा, बस। वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है, तुम करो। आज बोला ना, वो मूर्तियों को सजाकर पानी में डुबोते हो, ये नहीं करना। वेस्ट इतने ऑफ पैसे खर्च करते हैं, इतना समय, हाँ, और फिर जी। और आजकल तो और बहुत कुछ इसका बहुत विस्तार हो गया। कैसे? एक किसी ने मुझे बताया, ये लेडी ना हीलिंग करती हैं। अच्छा, क्या करती हैं? उनके पास बहुत सी चीजें हैं, है ना। किसी चीज को कहती है ये मेरे से खरीदो, अपने गद्दे के नीचे रखो, बेड के, किसी चीज को बेड के नीचे रखा, किसी चीज को अपने कमरे में टांग दो, और वो पिरामिड बना दो, चारों तरफ लगा दो, घर में ये कर दो और वो कर दो। और वो सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, हजारों रुपयों की चीजें हैं। कुछ नहीं, प्लास्टिक की ऐसे कुछ बनी हुई है, कुछ क्या बना है, जो भी बना है। पॉइंट इज दिस, क्यों करता है इंसान ये खर्चा? क्योंकि वो अपने अंदर इंटरनल काम नहीं करना चाहता। मैं कुछ ना करूं, मेरे को ऑटोमेटिक मिले, बस। The easier way out. जल्दी करना चाहते हैं ना। दीदी, isn't this like something like tantric? नो नो नो, नॉट लाइक तांत्रिक। वो कुछ पता नहीं क्या करते हैं, वो अलग अलग हीलर्स हैं। वो जय मदान है, प्रोफेशनली शी डज ऑल द मिनिस्टर्स एंड ऑल बिग ब्यूरोक्रेट्स, एवरीबडी गोज टू हर, शी इज द एस्ट्रोलॉजर बेसिकली। और उसके लिए तुम्हें मिलने के लिए भी तुम्हें यू हैव टू पे 1 लाख, मिनिमम 1 लाख उसकी फीस है। और कितने पॉलिटिशियन जाते हैं, यंगस्टर्स ऑल्सो गोइंग। अब ये देखो उसका नेट रिजल्ट क्या है। मैं बताऊं क्यों जाते हैं? बिकॉज शी इज वेरी प्रिटी एंड वेरी स्टाइलिश। सच्ची में, सच्ची में। Yeah, you're right. You're right. her name is जय मदान। Yeah. मतलब आप उसकी वीडियो आप गए हो? है जी? मैं नहीं गई हूँ, पर मेरी ना माय डॉटर लॉ शी वेंट, आई डिडंट गो, आई डोंट बिलीव ऑल दिस थिंग, आई डोंट बिलीव। ये तो बाबा के बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे? ये तो बाबा के पास जाएंगे, ये क्यों जाएंगे ऐसे वैसे, है ना। यहाँ आने से पहले भी नहीं कभी गए।
This is rubbish. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। वो आपकी देखो हमारी जब She, बुद्धि काम करती है। this woman, she may say something nice, but if you see her video, you want to turn it off because she's dressed so weirdly for such spiritual. No, for such spiritual talk, you can't dress up with a You think off-shoulder rubbish. blouse and all Okay, that. okay, now Yeah. let's shift the conversation. हाँ, let's We not don't get into take this. Let's see what Baba says, है ना? Yes, बाबा कहते हैं कि मैं आशीर्वाद वाली बात नहीं है, तुम्हें पुरुषार्थ करना है। जैसे बिल्कुल। he doesn't prepare the road for us, but he prepares us to walk on any kind of road. जैसी भी परिस्थिति आए उसके लिए हमें सशक्त करते हैं, सशक्त करते हैं, और उस सशक्त करने के प्रोसेस को ही कहते हैं योग, ज्ञान, धारणा, सेवा। ये सारे हमारे जो सब्जेक्ट हैं ये हमको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं। पर ये नहीं कि भगवान में वो क्षमता नहीं है, पर अगर वो हमारे को ऐसे हाथ में लड्डू दे देगा तो क्या होगा? हम दूसरी बार कहेंगे तो फिर लड्डू दे। वो कहता है लड्डू तुम खुद बनाओ। बस सब कुछ करना भूल जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर करना पड़ेगा ना, बुद्धि से सरेंडर, बिल्कुल वो तो है। फिर बाबा ने कहा दूसरे को नहीं देखना, ये भी एक मतलब एक बहुत बड़ा अवगुण है। जैसे अभी हम सेंटर पे आज जनवरी मास का तो हमारा बहुत जबरदस्त योग चल रहा है, 108 घंटे योग करना है हमारे को 18 जनवरी तक। तो कोई आया, लेट आया, मुड़ के उसको देखा, कौन आया, कौन आ रहा है आजकल, कौन योग करता है, कौन नहीं करता है। अच्छा, अपने आप को जबरदस्ती टिका लिया, पर बुद्धि मेरी जा रही है, वो भी देखना है। मैं फिजिकली नहीं कर रही, बहुत अच्छी बात है। और फिर जब आप उसको, अगर आपने आपको जबरदस्ती किसी भी अच्छी चीज के लिए टिका लेते हो ना, उससे जो सुख मिलता है फिर आप उसमें टिक जाते। जैसे अब आपको आत्मिक स्थिति का अभ्यास बोला ना, अब आप अगर उसको करोगे, आज पूरी तरह करोगे, आपको पता चल जाएगा इसका सुख क्या है। देन यू नो कि इससे कुछ मिलता है, फिर आप कहोगे मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। पर उसमें भी हमको वैरायटी डालनी चाहिए, नहीं तो आत्मा 63 जन्मों से डिप्लीटेड है ना, बोर हो जाती है। अलग अलग चीजें के रूप से मैं आत्मा कैसी, परम धाम से आई मैं अलग हूं, पार वतन में रहने वाली हूं, बाबा की तरह मैंने शरीर को धारण किया। आज अब ये थोड़े दिन ये करो, फिर जब चेंज चाहिए हो बताना, हम चेंज ले लेंगे। मुरली में तो रोज अलग अलग चीजें आती है ना। तो फिर बोला मन बना भव, इससे आपे ही अपने आप को तिलक मिलता है। तिलक लगाना, तिलक किस चीज की निशानी होती है? विक्ट्री, विक्ट्री, विजय, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपनी अतीन्द्रियों पर। यस। राजा कौन होता है? जिसको फुल कंट्रोल होता है अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पर, अपने पूरे जो उसका कमांड होता है। जहां का भी राजा है, ही हैज फुल कमांड ओवर दैट होल एरिया एंड पीपल, राइट। उसकी जो मर्जी वो करता है ना। वो और बात है, जो असली राजा होता है वो तो दिलों पर राज करता है, जैसे शिव बाबा हमारे दिल पर राज करते हैं। तो तिलक लगाने का मतलब क्या है? खुद का ही राजा बनना, खुद की कर्म इंद्रियों पर राज करना। जब हम अपने आप को बिल्कुल फोकस करके याद में बैठ जाते हैं तो क्या फील होता है? राजापन फील होता है ना। नथिंग मैटर्स, दिस इज ऑल आई नीड, ऐसे लगता है उस मोमेंट पे, ऐसे ही लगता है। तो हम क्या बन गए? अपनी फिजिकल और जो सूक्ष्म है, सटल जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, उसके राजा बन गए। हैप्पीनेस आ गई। जैसे वो कहते हैं ना, एक बार टेस्ट कर ले। जैसे शेर का क्या कहते हैं, एक बार वो ह्यूमन फ्लेश को टेस्ट कर लेता तो वो उसको ह्यूमन फ्लेश ही चाहिए। मुंह पे खून लग गया, मुंह पे खून लग गया। हमारे मुंह पे क्या लग गया? रूहानी रंग लग गया। एक बार रूहानी रंग लग गया, फिर कुछ नहीं चाहिए। पढ़ाई और याद की यात्रा से तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो।
बेगर कहाँ है? देखो, आपके पास सब कुछ, आप बेगर कैसे कैसे थे? अब तो नहीं हो। कैसे भक्ति थे में। पहले? प्रिंस, अब तो प्रिंस बनना है। ज्ञान नहीं था, वो बेगर थे। और जिसको बाबा कहते हैं सारा दिन मांगते रहते थे। हाँ, जगह जगह थोड़ा सा चेंज है, नहीं हाँ, अभी इस भी भगवान मतलब, से उस भगवान से मांग बट देर इज अ डिफरेंस इन आस्किंग नाउ। बाबा जो आप ठीक समझो वो कर दो, पर गिव अस द स्ट्रेंथ टू बेयर। अगर नहीं जो हम चाह रहे हैं राइट नाउ नहीं हो रहा, तो कम से कम वो शक्ति दो कि हम उसको क्रॉस ओवर कर सकें। हाँ, और इसको थोड़ा सा और एलिवेट करेंगे। उसके पास बैठेंगे, वो मेरे को शक्ति दे रहा है ना, और मेरा थॉट ये होना चाहिए कि उसकी शक्ति मुझे मिल रही है और मेरे अंदर की कमी फिनिश हो रही है। जिस थॉट से बैठेंगे ना, वो होना शुरू हो जाए। बैठ गए, बैठे वहां हैं, फिर सोचना कुछ और शुरू कर दिया, फिर नहीं मिलता। मॉल में पहुंच गए। मॉल मॉल में पहुंच गए। मैं आपको मैंने कल मुरली पढ़ी, मेरे को इतना ब्यूटीफुल लगा। हम्म, ये आ, ये मुरली मतलब नहीं कितनी बार पढ़ी हुई है, पर जब पढ़ते हैं थोड़ा ऐसे लगता है। बाबा ने बोला कि अगर आ, चार बातें हैं: प्रीत, मीत, गीत, रीत। इन चारों बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना। विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए, थी ना विपरीत बुद्धि। जो जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना क्या लगता है? प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड का खेल है। बाबा बोला और शरीर भूला। किसको बाबा बोला? किसको बाबा बोला? पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को। बाबा बोला, शरीर भूला, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूं। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भुलाने का आत्मिक बॉम्ब है। जब बाबा ने ये लाइन बोली तो बिजली चली गई, लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। तो फिर बोला बाबा ने, जैसे ये स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और दे की दुनिया का स्विच ऑफ। वेरी वेरी गुड। ये है 1 सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है? तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी बनना। मतलब बाबा बोल रहे तुम बोलते हो ना बाबा बाबा, उसमें भी टाइम लग रहा है, पर अपने बस सिर्फ सोचना कि बाबा, और शरीर भूल जाए। क्या भूल जाए? मैं तो उसकी ना। फिर बाबा ने मीत के लिए बोला, ऐसे सबसे सच्चा मीत जो शमशान के आगे भी साथ जाए। वो वाले मीत तो शमशान तक आते हैं। तो सच्चा मीत मिल गया ना। सदा इस अविनाशी मीत को साथ रखो, तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? बार बार बोझ की तरफ मन भागता है, फिर सांस भी फूलता है, तो पुकारते हो छुड़ाओ छुड़ाओ। तो सदा प्रीत और मीत में रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बनो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाओ। प्रीत मीत गीत, अब गीत पे आ गए। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज तो ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे, तो खुशी के साथ 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 ऑटोमेटिक बजेंगे। तो सदा यह गीत गाते रहो, तो सहज अशरीरी बनेंगे। किसकी महिमा के गीत? बाबा की महिमा बाबा के की गीत। महिमा। और हमारी प्राप्तियों के, हमें क्या मिला उसको याद करना। बाकी है रीत। यथार्थ रीत सेकंड की रीत है, मैं अशरीरी आत्मा हूं। मेथड होता है ना हर चीज का। सोचा मैं आत्मा हूं, तो ये सबसे यथार्थ रीत है, सहज है ना। जैसे बाप की महिमा है, वह मुश्किल को सहज करने वाला है। ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करते हैं। तो सहज करने का तरीका क्या बताया? आत्मा समझना।
जिसको हमने करना ही है, सब करें, ठीक है। और मेरे को कल सब बताएंगे कितनी बार किया, ठीक है, मुझे याद कराना, प्राइज मिलेगा, ठीक है। ये कौन सी डेट की मुरली है रचना बहन? मैं बताती हूँ, ये है, इट्स वेरी नाइस मुरली। ये बाबा की स्नेह की मुरली है, 6 फरवरी 1980। हमारा भट्टी में वो चल रहा है ना अशरीरी का, तो उसमें ये मुरलियों पर हमारा अभ्यास चल रहा है, थोड़ा उसके पॉइंट्स निकाल रहे थे, ये मिली तो मुझे लगा ये तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। ऐसे अलग अलग मुरलियों के ऊपर आप अध्ययन करते हो, है ना? और हमारे सेंटर का भी आया है मैसेज कि मुरली दी है और बोला इसको पढ़कर आना, करो, तो फिर अध्ययन करेंगे। करो, करो, उसके पॉइंट्स निकालो, उसमें देखो कौन सा मेन पॉइंट है, पिवटल पॉइंट क्या है, फिर उसको उसको करने की मेथड क्या है वो निकालो, फिर उससे मिलता क्या है वो निकालो। वो जब निकाल लोगे ना, यहाँ बुद्धि में ऐसी क्लैरिटी आ जाएगी। जो भी जो 2 घंटे की वो क्लास थी जो आपने देखी कईयों ने, आपने, उसके लिए मैंने 30-40 मुरलीज पढ़ी थी, उसके पॉइंट्स निकाल के सिंपल कर करके फिर वो 2 घंटे की क्लास हुई थी, क्योंकि हमने वो बोलना है जो बाबा बोलता है, हमने अपनी मन गढ़ंत बातें नहीं बोलनी। बाबा जो बोलता है वो बोलेंगे तभी असर होगा, क्योंकि हम तो बाबा की बातें सुनाने के लिए बैठे हैं, दूसरी की बातें नहीं सुना रहे, अपनी तो नहीं डालनी। बाबा कहते हैं ना बीच में मिक्स मत करो, मिक्स करोगे तो जैसे 24 कैरेट गोल्ड होता है, मिक्स करते हो तो उसकी चमक में कमी आ जाती है, 14 कैरेट छोटा हो रह जाता है। 9 कैरेट कल तो बोला, 9 कैरेट में तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, अभी मैं गीत लगाती हूँ, चलो वो मुरली उसमें योग में लगा दूंगी, टाइम थोड़ा कम हो रहा है। वही है ना, ओम नमो शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, इसको सुनना। और आज जैसे दीदी ने बोला बर्मा में बहुत ज्यादा हलचल है, वॉर। हम वहां पे योग का दान भी देंगे, ठीक है। योग का दान हमको रोज देना है। हम क्या स्टेप्स है हमारे, हम यहाँ पर आत्मा बने, परम धाम में गए या सूक्ष्म लोक में गए, जो भी, सूक्ष्म लोक में गए, परम धाम में गए, अपने को भरपूर किया। उसके बाद जब आप दान देंगे, क्या दान कैसे देंगे, बाबा दे रहा है, मैं अपनी शुभ भावना रख रही हूँ, बाबा मुझे दे रहा है, फिर बाबा और मैं कंबाइंड होकर दे रहे हैं। बाबा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और अगर खुद फुल नहीं होगे तो हम दे नहीं सकते। अमृत वेले खुद को फुल करो, उसके बाद देना है तो 1 मिनट बस। शाम को ज्यादा समय दो, दिन में कभी भी करो, पर अपने को पहले फुल करना है, ये बहुत जरूरी है। मैं दे रही हूं कभी भी नहीं, ऑलवेज बाबा के साथ, क्योंकि देने वाला ओनली ही इज द ओनली वन, जो मतलब कॉन्स्टेंटली सागर है, कांस्टेंट। हम ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, वो नहीं होता। कल था ना मुरली में कि ओनली कांस्टेंट है बाप। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि गीता में भी कुछ रियल अक्षर हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है, इनके लिए ये कहना ठीक है। बाबा कहते हैं ना, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, मैं साधारण मनुष्य की तरह नहीं आता हूं, मैं पर काया प्रवेश करता हूं। तो मेरा जन्म ऑर्डिनरी नहीं है, वो बोलता, उसमें गीता में लिखा है। तो ऑर्डिनरी कहां से होगा, ऑर्डिनरी वो है ही नहीं, वो है ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो उसका सारा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक बाबा ने बोला, दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सदगति करने वाला, सर्व का दुख हरकर सुख देने वाला, दिल वाला बाप। मतलब बाबा का फिजिकल हार्ट बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, इस जो करते हैं, बहुत बड़ा दिल। दिल किसको कहते हैं, आत्मा का दिल क्या है? जो बुद्धि है ना,
बुद्धि में है एक विजुअलाइजेशन पावर जिसको चित्त बोलते हैं। कहते हैं ना, मेरे अवगुण चित्त न धरो, बोलता है ना। एक चित्त माना जो पिक्चर, जो मेरे अंदर एक किसी के लिए पिक्चर समाई हुई है ना, ये अच्छा नहीं, ये सुंदर, ये अगली, ये हमने सारी पिक्चर बनाई हुई है। वो पिक्चर कब बनती है? जब हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं, है ना। एक होता है दिल, दिल में होती हैं वैल्यूज, आसुरी हो या ईश्वरीय हो। ईश्वरीय तो हमारी ओरिजिनल है, आसुरी हमने बना दी। तो दिल में वो सारी वैल्यूज घुसी हुई हैं। तो बाबा क्या है? गुणों का तो वो तो सागर है। उसके दिल में क्या है? रहम है, प्यार है। उसके दिल में समाना मतलब उसके जैसा बन जाना। और देखो, माउंट आबू जो है स्थान जहां पे तपस्या की इतनी ब्रह्मा बाबा ने, वो स्थान जहां तपस्या की, इट इज बीन रिकॉर्डेड एज द मोस्ट पावरफुल स्पॉट ऑन अर्थ, नॉट बाय इंडियंस, बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, है ना। और उसी स्थान पर देखो कितने सारे मंदिर जिसके बारे में आप सुनते हो, गुरु शिखर है, दिलवाड़ा मंदिर है, वो उस वहां पे की हुई तपस्या का रिजल्ट है। तो प्रेरणा आती है यहीं पर मंदिर बने। जो मंदिर जहां बनाएंगे, ऐसी जगहें बनाएंगे, रिलीजियस स्पॉट्स बनाएंगे, वो देखते हैं ना धरनी अच्छी है, इसलिए बनता है। तो ये आपसे शेयर करना था, दिलवाड़ा मंदिर। फिर बाबा ने बोला फिर ये है चैतन्य दिल वाला मंदिर, मतलब अलाइव। कौन? शिव बाबा, जो हमारे को अपने पास रखता है ना। जैसे बाबा कहते हैं 8 की माला, 108 की माला। तो हम बाबा क्या कहते थे? अपना नंबर फिक्स कर लो माला में, कौन से नंबर में बैठे। तो मुझे लगता था जो हाफ माला है वो दिल तक आती है ना, तो मैं तो अपने आप को नंबर 54 रखूंगी। कि बाबा के दिल में उस वक्त नया नया ज्ञान था ना, ये तो रियलाइज नहीं किया बाबा का तो शरीर ही नहीं है। तो मतलब माला का दाना फिक्स करना मतलब अपने लक्ष्य को बनाना। मेरी एफर्ट लक्ष्य के बिना नहीं होनी चाहिए, मेरा एक एम होना चाहिए। इस वीक का मेरा ये एम है, इस दिन का मेरा ये एम है, इस मंथ का मेरा ये एम है, तब बनेंगे। नहीं तो कुछ थोड़ा सा करते सा रहेंगे, फिर थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अभी 1 मिनट के लिए सब अपने लक्ष्य को फिक्स करें कि कौन सी चीज मुझे अचीव करनी। कोई भी आप ले लो, कुछ भी ले लो, किसी संस्कार को मिटाने की, आत्मिक स्थिति को बनाने की, किसी चीज में रेगुलरिटी की। 1 मिनट, गिव योरसेल्फ 1 मिनट। क्योंकि मैं बोल दूंगी बाद में कोई करेगा कोई नहीं करेगा, अभी तो कर ही लेंगे। हमारा क्या पुरुषार्थ होना चाहिए, हमें ज्यादा पता होता है दूसरे से। लिख लो, फोन में डाल लो, बार बार याद है मैंने आज ये सोचा था, अब मुझे ये करना ही है। इस मंथ को वरदान है, इस मंथ में अचीव करना इजियर देन एनी अदर मंथ। ठीक है, सबने लिख लिया, अब उसको फॉलो करना है। ठीक है, लक्ष्य विहीन पुरुषार्थ, विदाउट एन एम, इफ आई एम जस्ट वॉकिंग, इट डजंट मेक सेंस। एमलेस कुछ नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने बोला ना, क्या बोला कि बॉम्ब्स बना रहे हैं, कहते हैं पता नहीं हमारे को कौन प्रेरित करता है, हमें पता ही है ठीक नहीं है, बुद्धि मारी हुई है। कहते हैं, मैंने देखा भी हुआ है, पढ़ा भी हुआ है, कि जिसने एटॉमिक बॉम्ब बना ना, फिर वो
जिस व्यक्ति ने उसकी क्रिएशन करी, तो सब लोग मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं कि बन गया। फिर क्या हुआ, अमेरिकन्स ने क्या सोचा था कि हिरोशिमा नागासाकी पे डाल टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे। उसके बाद वो व्यक्ति कहता है, आई कैन नॉट स्लीप, आई फील आई हैव ब्लड इन माई हैंड्स। टेस्टिंग में भी बहुत दूर तक काफी कुछ मतलब हो जाता है, खत्म हो जाती है वो जगह। वो तो हमें पता ही है कि क्या हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में। तो पॉइंट इज दिस कि कोई प्रेरित करता है, वो सारी जो कल्मिनेशन ऑफ ऑल नेगेटिव एनर्जीज जो होती है ना, वो प्रेरित करती है, वीक आत्मा को अटैक कर देती। जैसे हम कहते हैं ना, मतलब एक जना जाता है, कोई बहुत भीड़ है, वहां पे हलचल मची हुई है, वो अपने आप को ठीक ठाक करके निकल आता है। कोई उसकी हलचल में बहुत परेशान होता है। मैंने बहुत सारों को सुना है आजकल, ये मैं यहाँ रह सकती, या बहुत भीड़ है, यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? आत्मा में कमजोरी है, उसको नहीं टॉलरेट करता है। कोई शक्तिशाली आत्मा है, वो निकल जाती। एक बारी मैंने पूछा था, सूरज भाई आए हुए थे, तो सूरज भाई को सब जानते होंगे जो तो उनके क्लासेस में सुनते रहते हैं। तो मैंने बोला कि मैं एनजीओ में पढ़ाती थी ना, तो वहां पे बहुत सारी मदर्स आती थी, और उनको ऊपर वो कहते थे हमारे अंदर देवी आती है। तो वो क्या होता है, एक और आत्मा अंदर आती है, उसका इफेक्ट आता है। तो मैंने बोला ये यहीं पे क्यों ज्यादा होता है? ये ज्यादा मतलब मैंने अपने फ्रेंड्स में इतना नहीं सुना, ऐसा कुछ सुना ही नहीं वैसे तो। इनमें क्यों हो रहा है? तो भाई जी ने बोला कि जितना जो ज्यादा कमजोर नेगेटिव होगा उसके अंदर घुसेगी, क्योंकि शक्तिशाली में वो घुस नहीं सकती। तो इससे हमें क्यों बता रही हूं, हमारे को अपने आप को शक्तिशाली बनाकर रखना है। बाबा ने हमें सुनाया हुआ है कि अंत में ये आत्माएं जिन्हें शरीर नहीं मिलेगा, इनका प्रकोप होगा। पावरफुल होंगे तो वो हमारे पास नहीं आएंगी, हमें तंग नहीं करेंगी। और इसके लिए यहाँ पे भी एक बार मैंने एक प्रैक्टिस बताई थी, क्या कि हम परमधाम गए, अभी कर लेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। परमधाम गए, नीचे धरती पर बाबा की किरणें आ रही हैं, उन सब आत्माओं तक जा रही हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा, उनको सुख दे रही, उनको सुख दो, उनको सुख चाहिए, परेशान है वो, जिस भी कारण उनको शरीर नहीं मिल रहा। शरीर ना मिलना बहुत बड़ी पनिशमेंट होती। आत्मा जब धरती पर है, उसको शरीर चाहिए। और उनके मित्र संबंधी जिन्होंने जिनके साथ वो हैं, वो भी दुखी हैं, उनको भी लाइट दे। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आप ये रोज काम करें, तो आप बहुत बड़ी सेवा करो। सुख की एनर्जी पूरे विश्व में बहुत जरूरी है। और हम सब ठान लें, वो कहते हैं ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। करके छोड़ना। ठीक है, स्लोगन पढ़ेंगे। बाबा ने कहा कि कितना भी भले कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। पीस प्राइज क्या देंगे आप बताओ? पीस के लिए जिसको प्राइज दे रहे हैं वो खुद पीसफुल है जी। उन्होंने किताबें लिख दी, एक थ्योरी निकाल दी, इकोनॉमिस्ट करते हैं ना ये काम, एक थ्योरी निकाल ली, पर खुद की हालत क्या है ना। और जो सागर होगा वही दे सकता है ना पूरे विश्व को। वो एक मेथड बताता है, उस मेथड को कोई फॉलो करता है, कोई नहीं करता है, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। फिर स्लोगन क्या है? स्लोगन पढ़ेंगे। बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। यही हमारा ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज मुरली में है कि अकाल तख्त, अकाल को तख्त सिर्फ ब्रह्मा का ही मिलता है। अकाल मूर्त कौन है? शिव बाबा, जिसको कभी काल खा नहीं सकता, नेवर। दीदी व्हाट इज काल? काल इज जैसे जिसके ऊपर किसी चीज, जैसे काल हम कहते हैं ना, काल जिसके
शरीर छोड़ना, मृत्यु, शरीर छोड़ने को काल बोलते हैं। हाँ, मृत्यु होना, तो वो मृत्यु शिव बाबा की तो नहीं होती ना, वो शरीर में आता ही नहीं, है ना, बल्कि जिसकी मृत्यु हुई उसको सुख देने के लिए आ जाता है ना। और आज कल हमारा वो जो चल रहा है मनसा सेवा का, उसमें क्या बोला कि जितना समय समीप आता जा रहा है उतना व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कभी कभी आप बहुत अच्छी अपने आप के लिए प्रैक्टिस सोचते हो और ज्यादा उल्टी सीधी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। बाबा ने बोला सफाई हो रही है, उन्हों का काम है आना, आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं, उसके सेक में नहीं आओ, मतलब उसका इफेक्ट मुझ पर ना हो। अब मेरे साथ 20 साल पहले कोई चीज हुई, मैं उसको ले लेके सोच रही हूँ ऐसे क्यों, वाई 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 कर रही हूँ, तो मतलब सेक आ रहा है। अगर मैं उसको सोचकर ये सोच लेती हूँ ड्रामा था, कल्याणकारी था, मेरे को उससे क्या मैसेज मिल रहा है, मैं वो ले लूं एंड मूव ऑन, है ना। तभी हम, अगर हम फ्री नहीं होंगे तो किसी को क्या देंगे, ठीक है। और कल मेरे को वन ऑफ यू ओनली हैड सेंट अ मैसेज कि मयूर ने भेजा कि शी वाज लुकिंग फॉर एन आंसर, शी वांटेड टू टॉक, शी थॉट शी विल कॉल मी, शी सेड मुरली में उन्हें आंसर मिल गया। ये हम सबके साथ होता है, सबको आंसर मिलता है। बहुत बार होता है ऐसे। बहुत बार होता है। बहुत बार जो भी मन में बात चल रही होती है, कोई भी मुरली खोलो, हाँ, एकदम आंसर मिलता है। आंसर क्यों? ये भगवान की मूर्ति है। भगवान को पता है इस बच्चे को क्या चाहिए, आपको वही दिखाएगा, बिल्कुल, है ना। जैसे हम जब ज्ञान में आए ना, 2 मिनट लेती हूँ उसको बताने में, तो मेरी एक फ्रेंड है ना, वो कहती है, बाबा कहते हैं ना बैठो बैठो, अभी बीच बीच में बैठो, मेरे से नहीं ये होता, ट्रैफिक कंट्रोल, अब कर लो तब कर लो, हम काम में बिजी, हम कैसे करेंगे। वो कहती है कंप्यूटर पे बैठी, उसने मुरली खोली, मुरली में लिखा था कि बार बार घड़ी घड़ी ये प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूं, अशरीरी हो जाओ। तुम कहोगे मेरे पास टाइम नहीं है, हम बिजी हैं। बाबा कहते हैं कि तुमने पानी का ग्लास पीना हो तो तुम पानी उठ के पियोगे नहीं क्या, या ये बोलोगे कि नहीं जी मैं तो बिजी हूं, पानी उठकर पीते हो। वो ही लाइन उसके सामने इस तरह कहती, मुझे पता ही नहीं वो लाइन आई कहां से, आप सबने सुनी हुई है ये लाइन, पर उस मोमेंट पे उसका आना, मतलब भगवान ने किया, ये दिखाया कि ये तुम जो बोल रही हो ये इसमें कोई दम नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, है ना। तो मतलब एक बारी ना उसको जैसे बना लो, जो बोला ना मीत, जो मीत होता है उसकी बार बार याद आती है, चलो मैं अपनी फ्रेंड को फोन कर लेती हूँ। सबसे ज्यादा फ्रेंड से होता है ना कनेक्शन, ये होता है उसको वो सब बता रहे होते हैं जो किसी को नहीं बताते, है ना। वो फिर वो तो अपनी मनुष्य मत देगी, और ये वाला क्या देगा, रूहानी मत। ये तो हमारी सीक्रेट भी रखेगा, बेस्ट आंसर देगा, बेस्ट फीलिंग कराएगा। और हम उसके पास जाते हैं, ऐसी फ्रेंड के पास जाते हैं जो हमें हमारी सारी स्टुपिडिटीज को एक्सेप्ट कर ले, हमें फिर भी बोले तुम बहुत अच्छे हो। यही चाहते हैं ना हम दूसरे से, जिसके पास भी जाते हैं। तो जो एक्सेप्ट कर लेता है उसके पास जाते हैं, और शिव बाबा तो क्या कहता है, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम बाबा को आज मीत बनाते हैं, ठीक है, मीत बनाएंगे और फिर सकाश भी देंगे मीत के साथ मिलकर। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? विनाशी धन और अविनाशी धन का भी बाबा ने कहा ना कि विनाशी धन तो सभी दान करते हैं, पर अविनाशी धन को भी दान करना होता है, अविनाशी को भी। अच्छा, जो है मनन चिंतन के लिए आप पूछ रहे होगे सविता, है ना। तो आपने बोला राज तिलक के ऊपर ना, राज तिलक, एक बाबा ने बोला कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। फिलैंथ्रोपिस्ट किसको बोलते हैं? दान, बहुत दान करने वाले, देने वाला। तो
कंप्लीट फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब क्या है? अभी तो रजाई स्थापन होती है, इसलिए कंप्लीट फिलांथ्रोपिस्ट बनना है। जितना देंगे उतना राजा। क्या देना है? सबको सुख देना है, और हमने दिलों पर राज करना है ना। जितना दिलों पर राज करेंगे उतना कंप्लीट फिलांथ्रोपिस्ट बनेंगे। देकर फिर मुझे कोई बोले कि तुमने दिया, तुमने किया, इसकी इच्छा नहीं हो तो कंप्लीट है। मेरा काम है बस करना। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ना किसी से कोई प्रेज चाहिए, ना किसी से कुछ चाहिए। चलिए, और फिर बोला योग कमाओ। हम कहते हैं पैसे कमाओ, बाबा कहता है योग कमाओ। योग कमाओ का मतलब क्या हुआ? जितना योग जितना करेंगे योग करेंगे उतना उतना क्या होगा? उतना पैराडाइज मिलेगा। पैराडाइज मिलेगा। क्यों? उतना हम गुणवान बनेंगे। योग में हम वैल्यूज को कमाते हैं, गुणों को कमाते हैं। बाबा की शक्तियां आएंगी हमारे में। ये भी ले सकते हैं, योग कमाना अर्थात, ठीक है, जो भी, जी। ठीक है, राज तिलक ले सकते हैं जो। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। और सभी बातों से अपने मन और बुद्धि को समेट लेंगे। और अपने ऊपर फोकस हो जाए। मैं कौन सी आत्मा हूं? दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा। अपने सर्व गुणों और शक्तियों से जगमगा रही हूं। इस शरीर से अपने को अलग फील करेंगे। सारी बॉडी से अपनी एनर्जी को खींच लेंगे ऊपर की ओर। और सारी एनर्जी को फिक्स कर देंगे इस बिंदु में, जगमगाते बिंदु में। अपने आप से कहेंगे, मुझे ये शरीर मिला, परमात्म गिफ्ट है। इस शरीर को यूज करने वाली मैं बिंदु सितारा। अपनी राज गद्दी पर बैठ जाए। अकाल तख्त मेरा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच बिंदु। राजा हूं इस शरीर की, राजा हूं अपने मन, बुद्धि और संस्कारों की भी। एक बाप से प्रेम,
एक बाप, निराकारी बाप, हम सब आत्माओं का बाप, उसकी याद सताती है। संगम युग के लिए सुखदायी मिलन के पल, मैं आत्मा उसको याद कर रही। बाबा बोला और शरीर बोला। बाबा शब्द, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक पाँव। मैं बिंदु, वो परम धाम में बिंदु। इस स्मृति का मैंने स्विच ऑन किया। मैं कौन, मैं कैसी, मैं किसकी। देखिए परम धाम में बाबा को, उसकी याद सताती है तो मैं उड़कर उसके पास पहुंच जाती हूँ। परम धाम उसके बिल्कुल पास मेरा सच्चा मीत, अविनाशी मीत। जिसकी मोहब्बत में सारी मेहनत भूल जाती है। मेरा सदा का साथी। इस मीत के साथ बैठ जाएं, दिल की भावनाएं शेयर करें। ये कौन सा मीत, कैसा मीत। मेरा सदा का साथी, मुझे आगे बढ़ाने वाला, साथ निभाने वाला, रास्ता दिखाने वाला, मुझे अंडरस्टैंड करने वाला, जिसके दो पल के साथ से भी मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करती हूँ। जब से ये मिला, जैसे सब कुछ मिला। बैठ जाएं इस मीत के साथ और इसके साथ का आनंद लें।
wondered why एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा मनमीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझको अपना कहकर प्यार दिया दिन रैन, प्यार दिया दिन रैन। सुख बरसाए दिल को लुभाए, सुख बरसाए दिल को लुभाए, ऐसा कोई चित चोर नहीं, चित चोर नहीं, चित चोर नहीं। एक मेरा मनमीत जहां। यहाँ पर अपने इस अविनाशी मीत के पास बैठकर नीचे धरती के ग्लोब को देखें, जहाँ अनेक आत्माएं अपना शरीर छोड़ रही हैं, दुख में है। संकल्प करें बाबा की शक्ति इन तक पहुंचकर इन सब आत्माओं को सुख दे रही, इनके मित्र संबंधियों को भी सुख दे, देते चले।
ऊपर से नीचे एक पावरफुल लाइट की बीम जो पूरे ग्लोब पर फैलकर ग्लोब की हर आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसको सुख दे। सबको, मित्र संबंधी और इन सब आत्माओं को सुख का रास्ता मिल रहा है। सबको बाबा का घर मिल रहा है, बाबा मिल रहा है। अभी आ जाए सूक्ष्म लोक में, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें और हम सब बैठ जाते हैं ब्रह्मा बाबा के पास एक सेमी सर्कल बनाकर। बाबा ने सामने विश्व की सब आत्माओं को इमर्ज किया। खास बर्मा में जितनी आत्माएं परेशान वो सब से आगे बाबा इन सब को अपनी एनर्जी देकर सुखी कर रहे। बाबा का हाथ मेरे सिर पर, मैं भी बाप समान यही कर्तव्य पूरा कर। 2 मिनट के लिए बाबुल संघर्ष। इन सबको रास्ता दिख रहा है, परेशानी से निकलने का रास्ता। बाबा मिल रहा है। आत्माएं तृप्त हो रही है, उनकी कंटेंटमेंट उनके चेहरों से नजर आ रही है। अभी सब अपने स्थान पर चले, बाबा का थैंक्स करेंगे इस सेवा की अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जो पुण्य कमाया बाबा को अर्पित, बाबा जहां चाहे यूज करें। और अब वापस अपने स्थान पर आ जाएं, अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाएं और आज सारा दिन याद रखेंगे, मैं परम धाम से इस शरीर में आई हूं अपने पाठ को प्ले करने, और सामने अनेक आत्माएं जो भी आए या मेरी मेमोरी में आए सबको बिंदु देंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति। कल की परसों की वो क्लास थी ना जो शालिनी बहन ने ली थी। यस यस, ठीक है, अच्छी लगी क्लास उनकी। बहुत अच्छी थी, बहुत अपना उनको ना हिंदी बोलनी नहीं आती अच्छे से, तो वो परेशान है इस बात से कि वो उन्होंने मेरे को बहुत बात समझ आ रही है। very clear. I have 2 South Indian friends, so I know this is how it sounds.
But she was totally, I mean, we could understand every word. Clarity, No yeah. problem. No problem at all. वो खास पूछ रहे थे कि सबसे फीडबैक लेना, मैंने कहा फीडबैक तो We were very comfortable. No, she had complete clarity about what she was saying. Yeah. Very good. शी इज वेरी गुड, तभी She उसको was भेजा आपके पास। It was really good one. बहुत very अच्छा good. Very अच्छा। good. Her meditation also बहुत अच्छा कराया। बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। Okay, very nice. ओम शांति। Om Shanti. Shanti Didi, thank you. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Didi. Thank you.